दोस्तों, आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का नहीं है या फिर कोई कौम नहीं है, कोई ताकत नहीं है, बल्कि हमारा लोन है जिसकी हम हर महीने ईएमआई भर रहे हैं। सूद वाले कर्ज को हम पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। वो कौम जो कभी सूद को अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जंग समझती थी, आज वही कौम ईएमआई की जंजीरों में जकड़ी हुई सांसें लेने की कोशिश कर रही है। घर चाहिए लोन, शादी करना है लोन, मोबाइल चाहिए लोन, कारोबार करना है लोन। इस तरह के हर लोन, हर कर्ज के साथ हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी इज्जत, अपना सुकून, अपना ईमान किस्तों पर इंस्टॉलमेंट में गिरवी रख रहे हैं। याद रखो दोस्तों, सूद सिर्फ पैसा नहीं खाता, ये बरकत को भी चाट जाता है, घर की हंसी छीन लेता है, दिलों के चैन को जला देता है और नस्लों को कर्ज की बीड़ियां पहना देता है। सबसे तकलीफ दे बात यह है कि हम सूद से डरने और कांपने के बजाय उसे मजबूरी कहकर अपने ज़मीर को सुला देते हैं। जो आज सूद के सहारे आपको ऐश और आराम में नजर आ रहे हैं, यकीन जानो कल वही सूद उनके सीने पर पांव रखकर उन्हें कुचल देगा। ये सिर्फ अंजाम नहीं है, ये अल्लाह का कानून है। इसलिए अभी भी वक्त है, आंखें खोलो, फजूल खर्चियां छोड़ दो, नुमाइश और दिखावे का बुखार उतार दो, हलाल और छोटे रास्ते इख्तियार करो। जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। याद रखो, कम है तो सब्र करो। कनात में इज्जत है, यानी जितना अपने पास है उसमें खुश रहना इज्जत है, हलाल में नजात है। वरना एक बात आप याद रखो, ध्यान से सुनो, ये कर्ज और सूद मकड़ी का जाल खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता आपको भी और पूरी कौम को भी सांस लेने से पहले जकड़ लेगा। ऐसे कई हादसात हो गए हैं इस लोन के चक्कर में जिन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। इसलिए होशियार रहिए। सूद, लोन, ईएमआई, इससे आप जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करें। बात समझ में आई?